बड़ी बदतमीजी करके बच्चों को लेके चली गई। सोनिया ताड़ना पहली गल तो बदतमीजी करनी चाहिए। ताड़ना किस तरह होते हैं समझ ही नहीं आ पर रही। वक्त बदलने लग गया बेटा, देर नहीं लगती, पता नहीं क्यों। अकमल ये क्या बदतमीजी है? ये कौन सा ड्रामा, कौन सा प्रैंक चल रहा है? ये प्रैंक करने का तरीका है? अब बंद कर जरा, कल तो मैं बात पूछना बंद। नहीं हो तेरी अम्मी नाल बदतमीजी नहीं कर सकती। तेरी अम्मी भी बहुत प्यार करती है। नहीं लेकिन उन्हें आना हमजा आ गए और मुझे उम्मीद है कि हमजा को शायद मैं नज़र नहीं आऊँगी। मैं ये छुपा दूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आप लोग हैरान होंगे कि आज आपकी भाभी ने कैसे व्लॉग स्टार्ट किया। वो इसलिए किया क्योंकि मेरे और आंटी के साथ आप लोगों ने देखा है कि जो हमजा ने 2-3 दफ़ा हेवी किस्म के प्रैंक्स किए हैं, तो उसके बाद हमने डिसाइड ये किया है कि हम लोग अब हमजा के साथ प्रैंक करेंगे। और हमजा को कोई आइडिया नहीं इस चीज़ का। हमजा का अपना व्लॉग स्टार्ट हुआ होगा, वो चल रहा है रूटीन, लेकिन यहाँ पे हम दूसरा अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। अकमल को भी मैंने बुलाया कि मेरे करे रिकॉर्ड, और आंटी, मैं और बाकी सारा स्टाफ, हम लोग सब इस व्लॉग में है एक्सेप्ट हमजा। अच्छा, सीन कुछ ऐसा है कि हम व्लॉग में ये बताएंगे कि आंटी और मेरी मतलब ऐसे थोड़ी सी बहस हुई है और मैं घर छोड़ के गुस्से से निकल गई अपनी अम्मी की तरफ। आंटी हमजा से ये कहेंगी, ठीक। और आप लोग हम लोग जगह जगह पे कैमरास फिट कर देंगे, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। हमजा ऐसे बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी चले हम कोशिश करेंगे फ्लैश के बगैर। अगर थोड़ा सा अंधेरा हुआ तो आप लोग समझ जाना। और सीन ये है कि फिर हमजा आके, हमजा जितने मुझे मैं पॉजेसिव हूँ, मेरी पॉजेसिवनेस हमजा ने बड़ी मशहूर की हुई है, लेकिन जो अंदर अंदर से हमजा की पॉजेसिवनेस है ना, वो सिर्फ बह जाती हूँ। तो जब हमजा को ये पता चला ना कि मेरे बच्चे, मेरी बीवी घर से चले गए हैं इस तरह, तो उन्हें बताए बगैर, क्योंकि मैं मोबाइल कर दूंगी अपना ऑफ, और हमजा फिर जब लाहौर की सड़कों पे घरों में जा जाके मेरे रिश्तेदारों के में मुझे ढूंढेंगे ना, तो वो सीन आपको बहुत मजे का लगेगा इंशाल्लाह ताला। तो चले हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आंटी के पास चलते हैं, आंटी के साथ जाके थोड़ी सी प्लानिंग करते हैं, वो आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं। अब मैं आंटी के पास आई हुई हूँ, आंटी से सारे प्लान डिस्कस करने हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी आप हैरान होंगी कि व्लॉग मैंने आज स्टार्ट कैसे किया है। कोई वजह ही होगी जो तुमने स्टार्ट किया। मैंने ना आपसे थोड़ी बात करनी थी। आज मैंने व्लॉग बनाया हमजा पे प्रैंक करने का। अच्छा जी, आप, मैं, हम सब इन्वॉल्व है। हमजा को बस नहीं पता आज हमजा की बैंड बजनी है। बस आप दुआ करें कि सक्सेसफुल हो जाए हम लोग। आंटी प्रैंक किया है कि हमजा को ये कहना है कि मेरा और आपने ना मुझे थोड़ा सा डांटा है, मतलब ऐसे थोड़ा सा गुस्सा हुई है, और मैं ना बच्चों को लेके घर से चले गई हूँ। सोनिया ये आंटी प्लीज, अच्छा प्लीज आप कर थोड़ा सा ऐसे, हम कुछ दिखाएंगे नहीं। अच्छा। बस ये हमजा को आपने बताना है कि वो चली गई है, ये वो ऐसे बोल के, या कुछ भी ऐसे ही आपको जो मतलब लगता है। मेरी ना पर्सनालिटी के बिल्कुल ऑपोजिट तुम लोग मुझे लेके जा रहे हो, लेकिन हमजा के लिए मैं बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बस ठीक है, थैंक यू। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए था, मैंने कहा फिर मैं स्टार्ट मेरी करूँ। सपोर्ट तो हमारे साथ है जी बस ठीक है, फिर करूँ स्टार्ट। हाँ चलो हमजा आंटी मेरे साथ है, आपने देख लिया लगा, थैंक यू। बस ठीक है, अब मैं प्रैंक बाकी वाला जो सारा सीन है मैं वो कर लूँ। अकमल से मैं इधर आंटी कैमरे फिक्स करवाऊंगी ताकि वहां से वो सारे स्क्रीन सब कुछ नजर आए। ठीक है, फिर चलिए। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद अल्लाह पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। हाँ जी, तो कैसे हैं सब हमारी यूट्यूब फैमिली के मेंबर? उम्मीद करता हूँ फिर से कि आप सब खुश हो, खुरम और बड़े मजे में होंगे, और भाई के व्लॉग एंजॉय तो कर रहे हैं ना। अच्छा, खैर काफी दिन हो गए थे, आपको रूम का अपडेट नहीं हुआ। रूम का पेंट ऑलमोस्ट शुरू तो 2-3 दिन पहले का हो गया, ऑलमोस्ट खत्म होने को 1-2 दिन में प्रॉपर हो जाएगा। अभी भी ये पेंट शुरू नहीं हुआ, अभी फिलिंग हुई है, लेकिन बड़ी मजे की वाइब आ रही है। अब इसके बाद रूम आपको तब दिखाएंगे जब हम वो ट्रांजिशन करेंगे। मैंने कहा काफी दिन हो गया, आपको ये अपडेट नहीं दिया। खैर चले शुरू करते हैं आज का व्लॉग, जो कि ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन कहीं भी जाने से पहले और व्लॉग शुरू करके आपको पता भाई क्या करता है, सबसे पहले जाता है अपनी वालदा मोहतरमा से मिलने। तो चले मिलते हैं अम्मी से और फिर अपना व्लॉग शुरू करते हैं, जो कि ऑलरेडी हो चुका है।
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। इसको जरा बंद करो। क्या हुआ, आज अपनी यूटी फैमिली को हेलो है नहीं करेंगे? बंद तो करो ना। क्या खरीद? बस करो। क्या खरीद? हमजा सोनी इतनी बदतमीजी करके बच्चों को लेके चल गई। सोनिया ताजना पहली बात तो बदतमीजी कर नहीं सकती, तो गई किस तरह? गाड़ी में। और आप लोगों ने जाने दिए? मैं क्या, मुझे पता ही नहीं है, मेरे साथ बोली है कि पता नहीं किस वजह से? कोई वजह ही नहीं। अम्मी ताजा तो ना सुन के ना थर 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 हो रही, ताजना किस तरह होते हैं समझ ही नहीं आ हर रही। वक्त बजने लग गया, बेटा देर नहीं लगती, पता नहीं क्यों। अकमल, भाभी कितने? मामले जाके कितने लगेंगे? आंटी तो तुसी जान किस तरह देते? छड़ के कौन है? ड्राइवर मैं तो अंदर चली गई थी अपने लेकिन कमरे अम्मी में। कोई गलती हुई होगी ना, हमें किस तरह लग सकती? हमजा कोई कल ही नहीं हुई। आंटी ना बोले ते बोले कि आके तो बस मैं मैं रोकिया भी मैं भी हमसे बोलूं बोलूंगा तो वो तो प्लान मैं नहानी चाहिए 5 मिनट 10 मिनट किस तरह हो सकता है मेरे नहाने ना? कुछ होना हाँ। एक मिनट लेकिन अम्मी सेकंड हो जाता ताड़ना जिन्ना सोनिया ताड़े को डरती है, ताड़ी जिन्नी रिस्पेक्ट करती है, ताड़ना किस तरह मुझसे पहली गल यकीन ही नहीं आता कि ताड़ना लड़ सकती है। कुछ तुसी क्या गुस्सा किया मैंने क्यों किया? बड़े गुस्सा करते ही नहीं और मैं आज कभी इस तरह नहीं किया। वो बच्चे ने पढ़ा, मैं एकदम मैंने पूछा, मैं क्या कितने गई, कहता गड्डी च मेरे बता रहे चले गए गड्डी च बैठ के। तुसी बेदस हो जो जा रहे थे? नहीं मैं तो अंदर चली गई थी ना, बाद में मैं आई हूं तो इसने कहा वो चली गई। लेकिन तुसी कुछ अगर ऐसा किया तो तुम 10 को एडा बड़ा एक्शन तो किस तरह ले सकती है? हमजा मैं सिर्फ करने के मैं तुम्हें आज हुआ क्या है? तो वो चुप बस चली गई बच्चों को पकड़ के गुस्से में। तुम्हें पता है जब तो उसको पहले तो गुस्सा आता ही नहीं है, जब आए तो फिर इस तरह का ही आता है ना। जिन्ना मनु पता अम्मी ताड़ी को जिन्ना डर दी है ना, वो कभी ऐसी हरकत कर नहीं सकती। फोन भी ऑफ कर दी। गुस्से में चुप गई। तीनों बच्चों को लेके गई। चलो तो अम्मी अंदर चले गए ना, सही रास्ता है। कुछ नहीं पता, मैं आया हूँ जो कुछ नाम गया मैं आया ना तो थले देखे तो भाभी बोलते थे ऐसे मैं रोकिया काफी रोकिया है और वो ड्राइवर बैग चलेगा तो बैक कैमरा चेक कर लो, मैं काफी रोकिया है मैं मान लिया। हाँ जी, हमने एक्टिंग कर ली है। अब मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ और सीन ये है कि मैंने घर पे सारे अकमल के साथ कैमरास फिट कर दिए, क्योंकि और मुझे लगता है 5 मिनट तक हमजा को क्यूरियोसिटी हो जाएगी कि बच्चे और बीवी की मेरी आवाज़ नहीं आ रही, तो ये लोग कहाँ हैं। और मेरे से एक ब्लंडर हो गया थोड़ा सा, वो भी मैं मास्क पहन के ही ये सारा शूट कर रही थी, वो भी इसलिए क्योंकि हमजा को एडिटिंग में बहुत ही शूट है और मुझे बोलते हैं फिर कि तुमने ये वो मास्क नहीं पहना इस तरह। लेकिन मुझे डर ये है कि अगर हमजा ने ये चीज़ पकड़ ली कि ये तो मास्क लगा के जा रही है, तो वहाँ से मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। इस चीज़ का मुझे सिर्फ थोड़ा सा ऐसे मेरे दिल में खटका है। बाकी सब अभी तक तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी बहुत अच्छे और बहुत मजे से परफेक्ट ही जाएगा। सो सी यू। जी क्या हाल है आंटी? सोनिया आई है, फोन मैंने ऑफ किया है, बिल्कुल फोन ही नहीं चुप रही, ऐसे गुस्से ना निकल गई है।
मानो आंटी आपने बताया अम्मी कह रही हो बदतमीजी करके गई है, मैंने क्या ताड़ना करते नहीं सकती, पता नहीं क्यों मैं तो चेंज भी कर रहे हैं, ब्लॉग बना रहे थे एकदम निकल गई मेरी गल नहीं करा। चलो मैं आना ताड़े अच्छा अब मैं ऊपर जा रही हूँ। हमजा जी से निकल आए मैं आपको खुद टेरेस से दिखा रही हूँ। हमजा आने वाले हम सब नहीं पता क्योंकि मुझे कॉल आ गई है। अकमल ने भी बता दिया कि भाई निकल आए हैं, तो मैं टेरेस से ना इधर छुप जाऊँ ये नीचे ताकि नजर ना आए। उम्मीद करती हूँ कि हमजा आ गए और मुझे उम्मीद है कि हमजा को शायद मैं नजर नहीं आऊंगी। मैं ये छुपा दूँ फ्लैश लाइट नजर ना आ जाए और हमजा आ गए। मैं आप लोग को दिखा, ये देखे मैं अपनी भाभी के रूम में छुप रही हूँ। ये ऊपर मेरी भाभी का रूम है, फिजान मेरे भाई का बेटा है। मैंने उसको सब कुछ समझा दिया, नीचे सब वो मैनेज करेगा और जो भी होगा वो कैमरे वगैरह, क्योंकि हमजा को उस पर शक नहीं होगा कि उसके पास कैमरा है कि नहीं है। अब नीचे देखते हैं कि क्या होता है। बेटा ये थी खाला चली गई आंटी ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। नहीं तेरी अम्मी नाल बदतमीजी नहीं कर सकती, तेरी अम्मी भी बहुत प्यार करती आंटी ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਈ लेकिन ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ें फोन बंद करके ड्राइवर ने क्या उन्हें अपनी अम्मी की तरफ आ गई है, उन्हें तो मेरा सुन के चली गई है कि नहीं आई है गलत करे मेरे ये ते आंटी दी तरफ पता है नहीं तारीफ करती अपनी मां वगैरह मैं कि आप जी ने बड़ा आइडियल वी लाइक साड़ी दी का आइडियल अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली, लेकिन हम समझ नहीं आया कि वही नहीं वो भी बहुत अच्छी है, ताड़ी इज्जत करती है, ताड़े उन्हें मेरा सुन के उधर गई है। उधर गई है, उन्हें पता है हमजा है तो गुस्से में नहीं रोंदी नहीं उन्हें उधर जाना पड़ेगा। जाहिर है फिर बेटा जाना है तनु पहनने। मैं अभी नीचे आई हूँ और मैं इतना हंसी हूँ। अभी मुझे फिजान ने क्लिप सिखाए हैं जो अम्मी और हमजा की कन्वर्सेशन हुई है ना, उफ मैं आप लोग को बता नहीं सकती। मेरा हाल मुझे बहुत मज़ा आया। हमजा बहरहाल अभी निकल गए हैं मुझे ढूंढते हुए मेरी खाला की तरफ से, और मेरे हाल में अब घर चले जाएंगे। तो अब देखते हैं कि घर जाके मैंने ड्राइवर अंकल को बुला लिया हुआ है, वो आ गए हैं बाहर। अब मैं अब यहाँ से जाके हमजा से पहले घर पहुँच जाऊँगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको घर पे। अल्लाह हाफिज़। घर पे आ गई और हमजा भी आने वाले हैं। बच्चे मेरे सो गए हैं तो बच्चों को मैंने ऊपर अकमल के हाथ रूप भिजवा दिया। और मैंने अपनी कज़न का भी मुझे कॉल आई हुई थी किंजा की, तो वो मुझे यही कह रही थी कि हमजा उधर आए थे, क्या सीन है ये वो। फिर मैंने उसे थोड़ा सा हिंट दे दिया, हमजा वहाँ से निकल आया। तो मैं आंटी को बाहर बुला लूँ क्योंकि हमजा पहुँचने वाले हैं यहाँ पे भी, तो फिर बाकी का सीन आपको दिखाती हूँ। आंटी के सामने अब आपको सारा बताना है कि ये प्रैंक है और हमने मिलकर प्लान किया। आपको तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि हमजा ऐसे मुझे डांटेंगे। बस आपने मुझे बचाना है, बस ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए आप फ्लैश ऑन कर दो क्योंकि हम हमजा आ गए। हमने आंटी ने रिवील कर देना कि ये प्लान था। ये क्या बदतमीजी है, ये कौन सा ड्रामा, कौन सा प्रैंक चल रहा है? ये प्रैंक करने का तरीका है? अब बंद कर जरा, तुम तो मैं बात पूछना बंद करा। A few moments later. और ये इसका सारा बनाया हुआ है हमजा। सोनिया ये क्या करती आखिर क्या हमजा वैसा तेरी नाल मिले ऐसे तेरी साले, उन्होंने तो मैं कुछ नहीं कहना। तेरी तो है तो जब जरा मार लूं। ये क्या है यार? लेके आओ मेरे पास ये वाकई तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये कैसे हो सकता है कि कैमरे के सामने मैं आऊं और मेरी YouTube पे फैमिली मुझे देख रही हो और मैं उनको सलाम और दुआ ना दूं। ये एक प्रैंक था और ये
इसका बनाया हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच में अल्लाह ना करे कभी ना मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आज तक, और ना ही मेरी हमजा के साथ फिर थोड़ी बहुत हो जाती है। सोनिया के साथ मेरी कभी भी नहीं हुई, लेकिन और अल्लाह कभी भी ना एक हो। मिनट, ये मुझे वो रिएक्शन, क्योंकि मैं एकदम आया हूँ, तो क्योंकि मेरे चेहरे के देखे कितना फ्रेश मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, फुल इस टाइम उड़ा हुआ है। मुझे ये था, एक तो मैं बच्चों को अपने मिस कर रहा था, जो मैं ज्यादा घूम रहा था, ठीक है। कितना घूमे ये पूछते हैं। दूसरा मुझे ये था कि इस तरह, क्योंकि मुझे पता कि सोनिया अम्मी का जितना रिगार्ड वो मेरे से इतना नहीं जितना अम्मी के साथ वो अम्मी का सुन के हो रही होती है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या यार अम्मी ने जाने किस तरह दिया बच्चों को लेके। आंटी के ये कभी हो ही नहीं सकता। आंटी भी फिल्म चला रही थी मेरे साथ, तो और क्या, सबको आपके अलावा ये हमें तंग करता है ना, और आज हमने इसको तंग किया। आंटी गोगी ने और कैसे ये कभी हो ही नहीं यार? सकता, अल्लाह ना करे कि कभी मैं और सोनिया पर ये अब हो सकता है कि मेरे प्रैंक के लिए ना आप लोग तैयार रहिएगा। हमारा हाँ। बहुत ऊपर था आपसे, ये मुझे पता है। सबसे ऊपर आंटी। आप सबने कहा था कि हमजा के साथ करें, तो इसलिए हमने और किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद दे दे आएगा। यार, दे। और एक और हाँ, हमजा, काम देते। आप उसका नाम लो, नूर अनवर का। एक मिनट भाई, अब मैं बता दूं, ये अम्मी ने और आपकी भाभी ने प्रैंक किया। मेरी इस टाइम हालत ना फुल, मैंने खाना भी नहीं खाया। अम्मी ने खाना, मेरी अम्मी ने हालांकि खुद बनाया देसी मुर्ग, और अम्मी कभी कभी बनाती हैं, तो मुझे अम्मी के खाना हाथ का बना, मैंने खाना भी नहीं खाया। उधर आंटी गोगी मन के अंदर इन्होंने पैक करा के मन देता। मैंने कहा वैसे बता रहा हूँ यार, देखें, आई यूज टू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, यू गाइज नो आई स्पीक वेरी वेल उर्दू, एंड यूजली I speak Punjabi as well, so I am not hesitate to speak Punjabi. अम्मी मुझे कह रहे नेचुरल, जब मैं गुस्से में या खुश में होता हूँ तो मैं पंजाबी यूजुअली बोलता हूँ। ते गुस्सा होता है पंजाबी से। मजा ही नहीं आता गुस्से का उर्दू में। तो मैं इसलिए बोल रहा था, लेकिन यार आपकी और आपकी नहीं, हम तुमकी करते हैं। अम्मी कितनी प्रो हो गई हैं। अम्मी का भी आंटी से कैसे करवाई, मेरी मदर इन लॉ से कैसे करवा ली। सबसे मुश्किल मैंने उनसे करवाई, वो तो ऐसे नेल बाइंडिंग कर रही थी। हमजा, मेरा ख्याल है तुम तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे ही ना, ये बड़ी हो गई है। हो गई है। और मैं ये करना नहीं चाह रही थी, तुम्हें पता मुझे गुस्से वाले चीजें वो नहीं पसंद। लेकिन अम्मी इस चीज का बदला लूंगा मैं, अभी नहीं लूंगा। जब तुमने रिलैक्स माइंड कर लेना फुल टाइम, मेरी बात सुनो, उस टाइम ये ऐसा प्रैंक का बदला लूंगा ना। तो मैं कहा हुआ है सब्र ऐसी सवारी है, सब आप तो तो है, करोगे। चले रैंक तो होगा। आप उनका नाम ले, नूर अनवर का। अस्सलाम वालेकुम, नूर अनवर, आप वो आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। और कहता भाभी मेरा नाम ले। और सही हो गया, बैठो। अम्मी के डर का आलम ये है कि वो आपको अभी मेरे साथ बैठना कोई नहीं ऐसे कसम से। मैं तुम्हें बताऊंगा, रोज करूंगा आप, तो तुमने आज किया ना मेरे साथ। हाँ, अब नाम लो। अस्सलाम वालेकुम, नूर अनवर, आपकी दुआओं के लिए, आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। और शुक्रिया। आप भी उनके लिए दुआ कीजिए। जी, और हम आपके लिए भी बहुत ज्यादा दुआ है, और इंशाल्लाह जरूर आपका नाम लेके दुआ करेंगे। थैंक यू। चले जी, खैर हो गया जो मेरे से इन लोगों ने करना था। ये आज जरा पीछे बैग पे हमजा, मुझे थका दिया ना मैं। करनी है अपने। मेरी एनर्जी फुल ड्रेन, मेरी एनर्जी फुल ड्रेन करवा के ना अम्मी कह रही है बातें करनी करें जी। मैं ये कहना चाह रही थी कि आप सबके बहुत इसरार के साथ और आपकी मोहब्बत और प्यार है कि आप सबने कहा कि आंटी को चाहे दिखा दिया करें। मैं इस बात के लिए आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, अपनी सब छोटी बहनों का, बच्चियों का। अच्छा, मैं ये कहना चाहती थी कि कुरान शरीफ में दुनिया की हर चीज़ है। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दी है तो उन्होंने कहा था कि मेरे जाने के बाद दो चीज़ों को न छोड़ना, यानी कि पकड़ के रखना, एक कुरान शरीफ और दूसरी अहले बैत। तो कुरान शरीफ में दुनिया की हर चीज़ है। जो बच्चे दुआओं के लिए कहते हैं, परेशान हैं और परेशानियां आ जाती हैं, अल्लाह ना करे किसी पे आए, लेकिन कुछ ऐसा भी दौर चल रहा है कि हर बंदा ही परेशान है, तो उसके लिए अल्लाह के 99 नेम्स हैं, और वो सब नाम हैं जो उस हर नाम में हर चीज कोई ना कोई चीज है। जैसे कि आप या हफीजो पढ़ेंगे तो वो आपकी हिफाजत के लिए है, या वदूदो पढ़ेंगे तो वो मोहब्बत के लिए है, और या रज़ाको पढ़ेंगे तो वो आपके रिज़्क में इजाफा करेगा। अब आप 99 नेम्स जब पढ़ते हैं उनका तर्जुमा भी पढ़ें, और जिस हाजत के लिए आपको है आप दुआ जरूर करवाएं
दुआओं से ही किसी की दुआ लग जाए, और दुआ कहते हैं ऐसे इंसान काम करे कि दुआ ली जाए। तो दुआओं का सिलसिला तो चलता ही रहता है। हम मुसलमान एक दूसरे के लिए दुआ गो है। हमजा बहुत तंग आ गया है, तो मैं अपनी मेरे से ना अब आज कसम से, क्योंकि मुझे जरा भी आइडिया होता तो फिर मैं बताता कि ये प्रैंक आप और अच्छा चलो अब तुम गुस्सा ना करो, लेकिन मेरी बात मुकम्मल मैं करो। थक गया हूँ। हमजा जी करेंगे। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ आपको कि आप वो तर्जुमा पढ़ें और इंशाल्लाह जरूर दुआओं के लिए कहें, और हम आपके लिए दुआ गो हैं और आप हमारे लिए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा। कई मेरी बहनें, कई बच्चियां लिखती हैं, पहले स्टार्ट में ही लिखती हैं कि अल्लाह ताला आपको बुरी नजर से बचाए, अल्लाह ताला आपको भी बुरी नजर से बचाए। अल्लाह जो हमें दुआएं देता है, अल्लाह सब दुआएं उनको पहले खुद लगें फिर हमें लगें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। इसी के साथ आज का ब्लॉग खत्म करते हैं। कल मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ 5:12 अच्छा, थकावट मुझे बहुत हो गई है, प्रैंक हो गया मेरे साथ, पप्पू ने मेरा फिट कर दिया सही वाला, इसलिए मैं आज का ब्लॉग कर रहा हूँ यहीं पे एंड। पता नहीं मेरी कितनी पेरेंट्स आई है, क्या आई है, वो कैमरे शैमरे जहाँ पे इन्होंने सेट किए हैं वो बाद में देखेंगे। तो अभी के लिए मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज, नासिर।